एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन के लिए, इसके लिए एडिशन के लिए मतलब a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखिए मैंने a की वैल्यू पुट की है 2, सपोज a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू मानी मैंने 4। 2 b की वैल्यू 3 प्लस a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 4, ये कितना हो गया 2 4 और 3 7 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 7 2 जा 14 इक्वल टू 14, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एलोंग ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले मैंने किसके लिए चेक की, एडिशन। तो ये इसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। उसके किसके लिए चेक करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन के लिए। आगे चेक करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए सेम ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और सपोज ए की वैल्यू मानी मैंने 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 इक्वल ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 माइनस ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 दैट इज 2 1 जा 2 माइनस 6 माइनस 8 दैट इज माइनस 2। LHS इक्वल टू RHS। तो यहां पर भी इसको क्या कर रही है, सब्ट्रैक्शन में भी इसको फॉलो कर रही है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, using appropriate property। Question first is minus 2/3 multiply 3/5 plus 5/2 minus 3/5 plus 1/6। देखिए इसने कहा यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। जो हमने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, उन सब का यूज करना है। इसमें जो सबसे उपयुक्त हो उसको लगाकर इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। देखिए मैंने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। सॉरी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, बंद करिए। यस, क्वेश्चन फर्स्ट 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसमें मुझे एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व। देखिए माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस, देखिए a इंटू बी और यहां पर लग रहा है b इंटू सी। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। यहां पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया। इसमें से क्या किया मैंने, 3/5 क्या लिया, कॉमन ले लिया। यहां पर कितना बचा, माइनस के 2/3। यहां कितना बच गया, माइनस 1/6 प्लस के 5/2। अब याद कीजिए अभी मैंने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
3/5, इसको मैंने फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व किया, कितना हो गया 6 2 12 माइनस के 3/18 प्लस के 5/2। आगे देखिए 3/5 -3 और -12 दैट इज -15/18 प्लस 5/2। आगे देखिए इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो कितना हो गया माइनस के 45/19 प्लस 5/2। आगे देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस के 45/19 प्लस के 5/2। इसको मैंने सॉल्व किया, इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 90। इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 90 का डिवाइड किया 90 में, तो माइनस के 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का दिया किससे 90 में कितने टाइम्स गया 45 टाइम्स, 45 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व किया, ये कितना हो गया माइनस के 45 प्लस 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 और 2 22/90। आगे देखिए ये कितना हो गया माइनस का 45 प्लस का 225। इसको मैंने क्या किया इसमें से माइनस प्लस माइनस 45 5 0 12 में से 4 8 180, इसका माइनस के 180/90। सॉरी ओके दैट इज माइनस 45 प्लस के 225। इसको मैं सॉल्व किया 225 में से 45 कितना बचा 0 8 1, किसका देखिए किसके सामने किसका बड़ा है मेरा प्लस का, तो साइन किसका आएगा मेरा प्लस के 180/90। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आ गया 2 इज योर आंसर, नोट इट। नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। write the additive inverse of the following। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ए 2/8। देखिए मुझे कभी भी क्या निकालना हो एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे मुझे 2/8। देखिए जब मैं क्या निकालता हूं एडिटिव इनवर्स निकालता हूं तो क्या करते हैं एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है a/v इक्वल टू माइनस a/v। अगर मुझे क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो जो मुझे रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका अगर एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है अपोजिट। सोचिए आपके पास 2 रुपए हैं, आपके पास क्या है 2 रुपए, तो 2 रुपए आपके पास हैं, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास 2 रुपए नहीं है, मतलब a/v इक्वल टू माइनस a/v। जैसे देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ, मुझे क्वेश्चन में क्या दिए गिवन है 2/8, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मैंने बताया इसको माना मैंने a/v और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है माइनस a/v। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस के 2/8। दैट्स योर आंसर। समझता हूं क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का क्वेश्चन नेक्स्ट, माइनस के 5/7। मुझे क्या गिवन है माइनस के 5/7। अभी मैंने बताया था a/v इक्वल टू माइनस के b/a, लेकिन आपकी मुझे क्या दे दिया माइनस के a/v। इसका मुझे क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है माइनस a/v, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा a/v। तो माइनस के 5/7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 5/7। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट। आगे क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई माइनस x इक्वल टू x। देखिए मुझे क्या वेरीफाई करना है माइनस इंटू होल ब्रैकेट माइनस x इक्वल टू x।
फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन x इक्वल टू 11/30। मुझे क्या गिवन है, x की वैल्यू कितनी दी है मुझे 11/30। मुझे क्या ऑपरेशन दिखाना है, वेरीफाई क्या करके दिखाना है, माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ x, मैंने x की वैल्यू पुट की तो माइनस होल ब्रैकेट माइनस x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11/13। देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x 11/13 इक्वल टू x, और x की वैल्यू पहले से मुझे कितनी गिवन है 11/30, तो 11/30 इक्वल टू 11/30 LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, x इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 5/3। x इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ है 5/3। मुझे इसको इस ऑपरेशन में उठा के इसको वेरीफाई करना है। रखिए वैल्यू x की, माइनस माइनस के x की वैल्यू कितनी मेरे पास 5/3 इक्वल टू x, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 5/3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 5/3, तो 5/3 इक्वल टू 5/3 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, write the multiplication inverse of the following। राइट द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था एडिटिव इनवर्स, अब मुझे क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब होता है a इक्वल टू 1/a, a इक्वल टू 1/a। अगर इन दोनों को मैंने पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, आइडेंटिटी वाली। a से क्रॉस आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे सपोज a की वैल्यू दी है मुझे कितना, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3। इसका मुझे क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इसका मुझे क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो मैंने क्या बताया था a इक्वल टू 1/a, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि मैं जानता हूँ a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 2/3, और मैं 1/a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी 3/2। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2। दैट्स योर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं सीधा, आगे देखते हैं क्वेश्चन बी। जैसे मुझे दिया हुआ है 3/6, मुझे क्या दिया हुआ है, सपोज मुझे क्या दिया हुआ है 3/6। मुझे इसका क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब होता है a इक्वल टू 1/a। एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद हमने क्या लिखा मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इनवर्स क्या होता था a/b इक्वल टू हो जाता -b/a। लेकिन मुझे क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इसका मतलब होता है a इक्वल टू होता है 1/a। तो 3/6 इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 1/3/6। अभी किसके साथ जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 6/3। दैट्स योर आंसर। नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, name the property, name the multiplication property used in the following, इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज बतानी है, कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है मुझे -k 4/5 × 1 इक्वल टू
1 मल्टीप्लाई माइनस के 4/5। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, माई a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। किसको शो कर रहा है ये, आइडेंटिटी। इनका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, क्योंकि इसने क्या इसका मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से। सेकंड दे रखा है इसका v माइनस के 30/17 मल्टीप्लाई माइनस के 2/7 इक्वल टू माइनस के 2/7 मल्टीप्लाई माइनस के 13/7। ध्यान दीजिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ इसमें प्रॉपर्टीज का नाम बताना था, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6। क्वेश्चन नंबर 6, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6/3 by the reciprocal of माइनस के 7/60। मुझे क्या करना है इसमें, 6/13 से मल्टीप्लाई करना है किसका, माइनस के 7/16 के रेसिप्रोकल का। मैंने आपको रेसिप्रोकल के बारे में बताया था, तो देखिए 6/13 मुझे पहले इसका क्या चाहिए, रेसिप्रोकल। मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये देखा माइनस a अपॉन बी, इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस के b अपॉन a। तो माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/7। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में मैंने कहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16। इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया मैंने, कितना आ गया, माइनस के 16/7। इन दोनों का मुझे आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई किया 7 से। देखिएगा 16 से कितना हो गया, 96 और 7 7 जा, सॉरी यहां पर कितना था मेरा 30, यहां पर कितना था मेरा 30, तो 13 7 जा 91। दैट्स योर आंसर, नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है मुझे, ये कह रहा है टेल अबाउट द प्रॉपर्टी यूज्ड टू compute 1/3 whole multiply 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 whole multiply 4/3। याद कीजिए मैंने भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेशन में, कौन सी, एसोसिएटिव। कौन सी वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो क्या थी, a होल मल्टीप्लाई b इंटू सी बराबर b इंटू सी होल मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज का नेम बताना है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में सब। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला गया है इज 0.3 is the multiplication inverse of 3 raised 1/3।
3। इसमें बताया गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है मुझे क्या 0.3 जो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। मुझे क्या कहना है 0.3 का मुझे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताना है, क्या ये इसके मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मुझे डेसिमल रिमूव करना है। देखिए इसके नीचे कौन माना मैंने, यहां से डेसिमल हटाएंगे, इसके नीचे कितना आ जाएगा 0। ये क्या हो गया 3/10। ये दे रखा है मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, इसको मैं क्या बनाऊंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 3 जा 9, 9 और 1 10/3। अब मुझे चेक करना है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो उसमें क्या कर देते हैं हम a इंटू 1/a इक्वल टू मेरा कितना आना चाहिए 1। अगर ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए मुझे 1। देखिए a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3/10, इसका इनवर्स मेरे पास मुझे कितना गिवन है 10/3। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3, तो आंसर मेरा क्या आया 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यस, आंसर में हम क्या लिखेंगे यस, आंसर में क्या लिखेंगे हम यस। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 3 raised 1 इज द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 3 raised 1/3। ओके नोट इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट बना के ए बी सी, इनमें मुझे बताना है किस किस रेशनल नंबर का प्रयोग किया गया, कौन सा होल नंबर है। जैसे कि हम ट्रू फॉल्स बताते हैं, ऐसे ही में किस किस में सिर्फ एक वर्ड्स में इनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, देखिए द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर that have no reciprocal, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। आगे देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है मुझे सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू their reciprocal, रेसिप्रोकल। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, ये कह रहा है वो कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसका क्या होता है सेम। तो वो कौन सा है 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट देगा थर्ड पार्ट में क्या पूछा मुझे, ओके द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा 1 and 1/1, दैट इज